हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम आप लोगों के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत रस जो होता है, इसका मुख्य कार्य है डी, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्शन करना, यानी कि वसा का क्या करना, यहां पर इमल्सिफिकेशन, यानी कि वसा को तोड़ना, उसका क्या करना, उसका यहां पर इसका इमल्सिफिकेशन करना, उसको तोड़ना। ठीक है, तो ये होता है पीत का मुख्य कार्य। अब देखिए, जब भी आप यहां पर पीत रस नाम सुनेंगे तो आप लोगों के माइंड में हमेशा एक चीज जरूर आनी चाहिए कि जो पीत रस है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखना, ये पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। ये पेनक्रियाज है और यहां पर ये पीत रस के लिए एक थैली होती है, ये जो है इसे हम कहते हैं पित्ताशय, और ये है अग्नाशय। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, पाचन हेतु वसा का इमल्सिफिकेशन करना, याद रखना, सबसे पहला जो पीत रस जो डाइजेशन होता है पूरा ह्यूमन बॉडी में, वो कहां होता है? वो हमारे कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, लेकिन कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो इसका यहां पर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो गया। यहां पर आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसको इमल्सिफिकेशन को सिंपल करूं तो आप ये कह सकते हो इसका डाइजेशन करना, इसको तोड़ना। ठीक है, दांत का शिखर बना हुआ होता है, तो दांत जो होता है ना उसका शिखर बना हुआ होता है, सी करेक्ट है यहां पर, डेंटिन का। किसका बना होता है? डेंटिन का। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, बट आप ये एक और क्वेश्चन यहां पर सुन लीजिए। देखो, जो दांत होते हैं ना वो हमारे ह्यूमन के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक तो होता है कैनाइन, दूसरा होता है मोलर, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है यहां पर इंसीजर। देखो, ये इंसीजर है, तो इंसीजर कितने हो गए? 4 हो गए। 2 यहां पर प्रीमोलर हो गए। ठीक है, तो यहां पर 3 यहां पर क्या हो गए? यहां पर मोलर हो गए, और यहां पर क्या हो जाएंगे? यहां पर 1 हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा? कैनाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको एक साइड की बता रहा हूं, तो आप दूसरे साइड उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, यानी कि ऊपर के नीचे के, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को यहां पर ध्यान में जरूर रखना। ठीक है एवरीवन, चलिए देखो, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन ऑप्शन नंबर क्या होगा? पेप्सिन एक एंजाइम्स है। एंजाइम का मतलब क्या होता है? ये प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन होता है एक तरीके का। ठीक है, और एंजाइम्स क्या करते हैं? कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? मान लो मैंने खाना खाया, अगर मान लो मेरे पेट में एंजाइम्स नहीं होंगे तो मेरा जो खाना है ना वो हो सकता है 2 दिन में पचे या फिर 3 दिन में पचे। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स उस अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, यानी कि उस खाने को तोड़ने में जल्दबाजी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, उत्प्रेरक, यानी कि कैटलिस्ट। क्या होते हैं कैटलिस्ट? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिक्रिया को तेज करने में या फिर मंद करने में काम आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अभिक्रिया के अंदर जो कैटलिस्ट है वो कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे भोजन के तोड़ने के लिए एज ए कैटलिस्ट की तरह, यानी कि एज ए उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहां पर एंजाइम जो है वो यहां पर इसको करते हैं। अच्छा, ये पेप्सिन एंजाइम बनता कहां पर है? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। ये हमारा ये हमारा पेट है, स्टमक है, वहां पर बनता है। और यहां पर 2 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है रेनिन और दूसरा बनता है यहां पर पेप्सिन। तो याद रखना, ये दोनों ही एंजाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु उसका संग्रहण होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो होता है यकृत में, लीवर में, लेकिन उसका संग्रहण कहाँ होता है? यकृत तथा पेशियों के अंदर, यानी कि मसल्स के अंदर। ये दोनों ही चीजें आपको यहां पर याद रखना है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, यहां पर लाइकोजन में ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तन है वो यहां पर यकृत या फिर पेशियों के अंदर यहां पर हो जाता है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ये क्या है? ये है हमारा लीवर। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है फ्लोरीन। अच्छा, 2 चीजें हैं। कई लोग समझते हैं कि कैल्शियम, भाई कैल्शियम भी होता है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो इसके अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, वो यहां पर निभाता है, एक बहुत मेन पार्ट है वो यहां पर निभाता है। ठीक है, अच्छा, देखो, ये हमारा दांत है, ये वाला क्या हो गया? ये हमारी होगी यहां पर
रूट कैनाल, और ये कहां पर उपस्थित होता है? ये पल्प कैविटी के अंदर। कहां पर? पल्प कैविटी। इसे आप यहां पर क्या कह सकते हो? यहां पे इसे गुहा कह सकते हो इसे, ठीक है। यहां पर ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि आप लोगों की रक्त की सिराएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है डेंटाइन, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर भाग होता है, और ये होता है इनेमल। जो आपका बाहरी व्हाइट कलर दिखता है ना, वो कौन सा है? वो यही है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, इनेमल को कठोर कौन बनाता है? तो इनेमल को कठोर बनाता है फ्लोरीन प्लस, आप कैल्शियम भी लिख सकते हो, तो आप यहां पर दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है एवरीवन। अच्छा, ये क्या है? ये मसूड़े हैं, गम्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। सो एवरीवन, अगर ये आपको 5 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।